नमस्कार, आप देख रहे हैं पंच न्यूज एनसीआर और मैं हूं आपके साथ मानवी ठाकुर। शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों से। आज दिल्ली विधानसभा में फिर से एक शर्मनाक वाकया इसको कह लीजिए, क्योंकि स्पीकर साहब ने कल एक आदेश दिया था कि ये जो वीडियो चल रहा है इस वीडियो को फॉरेंसिक लैब में हम भेजेंगे। हमने कल स्पीकर साहब को कहा था कि अगर फॉरेंसिक लैब में आप भेज रहे हैं तो फिर ये जितने भी मंत्री और विधायक इस वीडियो को चला रहे हैं उनको डिलीट किया जाए। आज हमने यही बात उठ के कही कि आप अगर फॉरेंसिक लैब में आपने वीडियो को भेजा तो फिर आप जितने मंत्री और विधायक वीडियो को चला रहे हैं उसको डिलीट किया जाए और चेयर आदेश जारी करे कि जब तक फॉरेंसिक लैब से ये रिपोर्ट नहीं आ रहा तब तक कोई फर्जी वीडियो ना चलाए। ये कहते ही हमने जो ही अपने चेयर पे खड़ा हुआ हमें मार्शल आउट कर दिया गया। हमारे साथियों ने यह कहा कि हम वॉकआउट करना चाहते हैं, लेकिन उसके बावजूद मार्शल से सबको बाहर निकाल दिया गया। तो इससे एक बात साफ है। आप देखिए, सदन शुरू होने से पहले दिल्ली के मंत्रियों ने कहा कि हम प्रदूषण पे खुली चर्चा कराएंगे। पहला दिन एलजी का अभिभाषण, दूसरे दिन फिर विपक्ष के साथियों ने सत्ता पक्ष के लोगों ने फर्जी वीडियो पर सदन में हंगामा किया। तीसरे दिन भी हंगामा किया। पूरा सेशन सत्ता पक्ष के हंगामे का वेट चढ़ गया। आज ये कह रहे थे कि हम प्रदूषण पे चर्चा कराएंगे, मुद्दों पे चर्चा होगी, और मुद्दों पे चर्चा करने से पहले आप विपक्ष के साथियों को निकाल रहे हो। एक तरफ मंत्री, मुख्यमंत्री, सत्ता पक्ष ये कह रहा है कि भाई सदन से आप भागे नहीं, हम चर्चा कराना चाहते हैं। दूसरी तरफ हमें आप मार्शल आउट करके बाहर कर रहे हो। तो क्यों कर रहे हो? ये 3 दिन सत्ता पक्ष का हंगामा और आज हमारा मार्शल आउट क्या तय करता है? ये तय करता है कि आज दिल्ली में प्रदूषण सबसे बड़ी समस्या, लोगों ने प्रदूषण का कहर झेला, लोगों के सांसों पर इमरजेंसी थी, उस पर चर्चा में भाग न लें। दिल्ली में ठंड से 50 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई, सदन चल रहा है, विपक्ष उस पर चर्चा न करे, उस पर बात न करे। आज देखिए रैन बसेरों की बदहाली है, उस पर चर्चा ना हो। दिल्ली में कानून व्यवस्था का बहुत बुरा हाल है। लक्ष्मी नगर में एक व्यक्ति को सरेआम नंगा करके मारा पुलिस के सामने। जिस व्यक्ति ने मारा वो बीजेपी के रसूखदार लोगों के साथ उनका फोटो है। तो फिर कानून व्यवस्था का हाल कैसे ठीक, उस पर चर्चा ना हो। गंदे पानी की समस्या पूरे दिल्ली में, हमने लिखा है कि अगर ये ठीक नहीं किया गया तो इंदौर जैसा हादसा हो सकता है। तो इस पर चर्चा होने चाहिए था। मंत्री की जिम्मेदारी थी कि जवाब दे ताकि दिल्ली आश्वस्त हो, लेकिन नहीं। तो आज अगर चर्चा करोगे भी तुम तो अपनी गुणगान करोगे, लेकिन तुम्हारे नकारापन का दंश दिल्ली ने 10 महीने में झेल लिया। विपक्ष जनता की आवाज होती है। हम बताते कि क्या कमियां रह गई, हम प्रथम तो सुझाव भी देते, लेकिन आप हमें बाहर निकाल दिए। तो आप हमें बाहर नहीं निकाले हो, आप दिल्ली के जनता के आवाज को आपने दबाया है। यह सदन ऐसे तो नहीं चलता ना। तो मुझे यह लगता है कि स्पीकर साहब सदन के स्पीकर नहीं होकर सत्ता पक्ष के एजेंट की तरह काम कर रहे हैं। और अगर यह हो रहा है तो ना ये लोकतंत्र के लिए ठीक है, ना संविधान के लिए ठीक है। बाबा साहब का संविधान और दिल्ली विधानसभा की रूल एंड प्रोसीजर हमें अधिकार देता है कि हम जनता की आवाज सदन में करें, और स्पीकर साहब की जिम्मेदारी है कि सत्ता पक्ष से जवाब लें। लेकिन उसके बजाय हमें मार्शल आउट कर देना, यह अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हम इसकी निंदा करते हैं।